तो गाइज वेलकम बैक टू हाई ऑन ज्ञान पाइथन प्लेलिस्ट। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में, जिसमें तुमको पता चल गया था क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं और क्या क्या वेरिएबल्स रहते हैं। अब अगर हमको उन वेरिएबल्स में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, या फिर दो चीज़ों को मिलाना है, तो हम कैसे करें, है ना। तो उन चीज़ों के लिए हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स। अब पाइथन में हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स रहते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर हो गया। तो दीज आर सम काइंड ऑफ ऑपरेटर्स विच वी हैव। हम लोग पूरे वीडियो में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स गो। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब भले ही यार तुम जितने भी साल के हो अभी वीडियो देखने के टाइम पे, बट अर्थमेटिक ऑपरेटर तुमको पता ही होगा। मतलब प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो धरती पे जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब तो मतलब आना ही चाहिए। तो जैसे कि हो गया एडिशन। तो पाइथन में हम लोग एडिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये रहता है जैसे कि मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया x इज़ इक्वल टू 10 + 5। तो ये जो x है, इस x में मेरा 15 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें x में मेरा 15 स्टोर रहेगा। तो सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो मैं कर सकता हूँ। मेरा जैसे कि इसमें स्टोर हो जाएगा 10 - 5, ठीक है। तो मेरा y में स्टोर हो जाएगा 10 - 5। अब सिमिलरली मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कर सकता था। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है तो मैं कर सकता हूँ 10 × 5। तो जो स्टार है ना, ये स्टार हम लोग लगाते हैं और फिर जो भी करेंगे तो इसके अंदर क्या स्टोर होगा कमेंट सेक्शन में बताना। इतनी तो मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि a इज़ इक्वल टू अगर मैं करूँ जैसे कि लेते हैं 50 डिवाइडेड बाई, तो डिवाइड के लिए हम लोग एक स्लैश मारते हैं और फिर 5 लिख देते हैं इधर पे। तो इसका मतलब है कि 50/5। तो यहाँ पे हमारा डिवीजन हो जाएगा ऐसे करके। और फिर सिमिलरली डिवीजन के बाद आता है एक्सपोनेंशियल। अब तुम लोग सोच रहे हो कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल भी उतना कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे कि अगर तुमको किसी चीज़ की पावर निकालनी है ना, जैसे कि 2 टू दी पावर 2 कितना होता है, 2 टू दी पावर 4 कितना होता है, तो ये भी उसी की तरह काम करता है। तो अगर तुमको जानना है कि 5 टू दी पावर 2 क्या होगा, मतलब 5² कितना होगा, तो तुमको बस ऐसे लिख देना है 5*2 और फिर इसमें 5² का वैल्यू स्टोर हो जाएगा जो कि होता है 25। 5² 25, तो यहाँ पे 25 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। तो अगर मुझे किसी चीज़ का रिमाइंडर चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे उसको स्टोर कर दूंगा। तो जैसे मान लो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 को, अगर मान लो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 को 3 से, है ना, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ता है इसको 5 - 3, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। और फिर इसमें जो स्टोर होगा वो होगा 2, क्योंकि 3 × 1 = 3 और रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो वैसे स्टोर हो जाता है इस पर। और फिर ये होता है फ्लो डिवीजन। तो फिर फ्लो डिवीजन होता है जैसे कि ये नॉर्मल डिवीजन हो गया, तो ये तुमको डेसिमल पॉइंट में भी देगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो तुमको पता है आंसर इसका डेसिमल पॉइंट्स में आएगा, है ना। बट अगर मैं सेम चीज़ इधर पे करूँ, मान लो जैसे कि d इज़ इक्वल टू 10/3, तो यूजली इसका आंसर क्या होना चाहिए था, इसका आंसर होना चाहिए था 3.3 समथिंग, राइट, है ना, अगर हम लोग कर रहे होते। बट सिंस हम लोग यहाँ पे फ्लो डिवीजन यूज़ कर रहे हैं, जो कि होता है ये 2 डंडे ऐसे वाले, तो यहाँ पे हमारा स्टोर होगा सिर्फ 3, एक होल इंटीजर स्टोर होगा इधर पे। तो वैसे रहते हैं। तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में इतना हो गया तुम्हारे पास। अब तुमको अगर प्रिंट करवा के देखना है तो तुम यहाँ पे बस ऐसे अपने कोड में ऐसे करके एक प्रिंट लिख लेना। ओह सॉरी, हाँ हाँ, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। ठीक है, ऐसे करके तुम एक प्रिंट टेक्स्ट लिख लो और फिर इसको रन कर दो। तो फिर तुमको पता चल जाएगा नीचे कितना आया है वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे आ गई है हमारी वैल्यू। रन नहीं हुआ क्या भाई? रन। एक्स को मैंने नीचे कहीं फिर से डिफाइन किया है क्या? हाँ, इधर पे डिफाइन किया है, इसलिए नहीं हो रहा। ठीक है, देखना पड़ता है कहाँ कहाँ पे क्या करके रखा है, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक है, अभी मैं फिर से रन करता हूँ। इस बार 15 प्रिंट होगा। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया है ना। तो फिर अगर मैं इसी लाइन को इधर से कॉपी कर दूँ, इधर पेस्ट कर दूँ और फिर यहाँ पे वाई दबा दूँ, तो मेरा होगा प्रिंट 10 - 5, है ना। तो मेरा 10 - 5 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है भाई? मैंने वाई भी कहीं पे वापस इनिशियलाइज किया है क्या नीचे?
भाई तो मैंने नहीं किया है नीचे कहीं पे इनिशियलाइज भाई। किया भी है तो कमेंटेड आउट है, फिर भी नहीं हो रहा है। फक। तो भाई फाइल को सेव करना भी ज़रूरी है। तो जब तक तुम फाइल को सेव नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो एक बार कंट्रोल एस दबा देना फाइल को सेव करने के लिए, उसके बाद फिक्स हो जाता है। ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे लगा ऑटो सेव ऑन करके रखा है मैंने, बट अफसोस मैंने नहीं करके रखा था ऑटो सेव ऑन। तो ये सब हो जाता है। तो तुम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं ये तुमको प्रिंट करके दिखा देता हूँ इधर पे, प्रिंट बी। इस बार सेव करना नहीं भूलूंगा मैं। और ये मैंने किया रन, तो तुम देख सकते हो 25 आया। तो वही है, वो 5 स्क्वायर हुआ है जो भी हुआ है, तो 5 स्क्वायर हमारा होता है 25 यूजुअल। और फिर ये तुमको मैं मॉडुलस भी दिखाई देता हूँ। तो प्रिंट सी करूँगा मैं सेव करके, तो फिर मेरा आउटपुट आएगा 2। तो जैसे कि तुम देख सकते हो 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2, इसलिए वहाँ पे वैसे आ रहा है। और फिर अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ तो तुमको पता चल जाएगा कि इसका भी आंसर क्या आता है ना। जैसे कि तुम देख सकते हो इसका आंसर 3 आया, 3.33 नहीं आया, सिर्फ 3 आया। तो ये सिर्फ इंटीजर रिटर्न करता है, दैट्स द पावर ऑफ फ्लो डिवीजन। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगले वीडियो में मैं मिलता हूँ जिसमें मैं बात करूँगा ये बाकी के ऑपरेटर्स के बारे में। तो इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Ganja, ganja.